हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करते हैं रावण की, जिन्हें भगवान राम ने मृत्यु दी थी। तो देखिए, रावण हम सभी के अंदर होता है, हम सबको शिक्षा लेनी है उनसे। तो विजय दशमी के दिन जब हम रावण को फूंकते हैं तो हम उससे शिक्षा ये लेते हैं कि देखिए, बुराई का अंत हो गया और हमें अपने अंदर की बुराई ख़त्म कर दी। तो लेकिन जब हम ये सब बताते हैं या ये सब रावण हम फूंकते हैं तो आज की जनरेशन ये समझती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हुआ था। तो कितना हम बुद्धि छोटी हो चुकी है कि हम इतिहास को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि प्रकृति हमें स्वयं ये शिक्षा देती है कि इतिहास हमारे शरीर पर भी लागू हो रहा है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसका जब बचपन ख़त्म हो गया तो वो एक इतिहास बन गया। जो बूढ़े हो चुके हैं उनकी जवानी ख़त्म हो गई तो उनकी जवानी इतिहास बन गई, और जो मृत्यु को चले गए उनका बुढ़ापा इतिहास हो गया। तो विश्वास तो करना चाहिए भाई, ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें सिखा रही है कि देखिए किस तरह से इतिहास हमारे ऊपर लागू हो रहा है। तो ये सब शिक्षा हमें लेनी चाहिए और इन शिक्षाओं से हम अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो और भगवान ने हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप करी है। अभी लोग कहते हैं साहब हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे या हम अच्छे काम नहीं कर पा रहे। तो देखिए, जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए फल खरीद के ले आते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं कि साहब फल अच्छा होना चाहिए। हम सेब खरीद रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई सेब बढ़िया होना चाहिए, हम उसमें ये नहीं ख़राब सेब। तो ऐसे ही हमें अपने अंदर अच्छाई डेवलप करनी चाहिए। तो जिस तरह से हम फल की क्वालिटी देखते हैं या खाने की कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो उसकी हम क्वालिटी अच्छी लेके जाते हैं अपने घर के लिए, जाते नहीं जाते। तो ऐसे ही भगवान ने हमें इस संसार में अच्छा बना के भेजा। भगवान भी हमारे पिता हैं, प्रत्येक पिता ये चाहता है कि संतान अच्छी बने। तो भगवान ने तो हमें अच्छा बना के भेजा, लेकिन हमने जो अच्छाई की क्वालिटी भगवान ने हमारे अंदर दी वो हमने ख़त्म कर दी। तो भगवान राम रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। इसका मतलब ये भगवान राम कह रहे हैं कि निर्मल मन, जिनका मन निर्मल है, निर्मल मन, जिनका मन एकदम स्वच्छ है, मन निर्मल मन वाले व्यक्ति मुझे पसंद हैं। और जो कपटी हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, दूसरों का धन खींच रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। तो भगवान ने हमें क्वालिटी दी हमारी क्या, कि हमें सज्जन होना चाहिए। हमारा मन प्रत्येक व्यक्ति के पर शुद्ध होना चाहिए। हमें किसी की हेरा फेरी चालाकी से नहीं काम करना चाहिए। तो भगवान मना कर रहे हैं। तो क्वालिटी हमारी बता दी भगवान ने, हम उस क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। हमने क्या डेवलप कर लिया अपने अंदर, डिस क्वालिटी डेवलप कर ली। होशियार बन गए, चालाक बन गए, धोखाधड़ी करने लगे, ये सब करने लगे, वो तो उल्टे सीधे काम। तो क्वालिटी ख़त्म हो गई तो हमारी शुद्धता ख़त्म हो गई। तो इससे क्या होगा, हमारी समझ में ईश्वर नहीं आएगा, भगवान हमारी समझ में नहीं आएंगे, प्रकृति हमारी समझ में नहीं आएगी, और हम माया में ही फंसे रहेंगे और अंततः हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जो पिता कह रहा है वही हमें करना चाहिए। भगवान ने हमें अच्छा बना के भेजा, हमने उसको ख़त्म कर दिया अच्छाई को। तो विजयदशमी के दिन रावण को फूंका जाएगा तो उस पर हमारी जो है सत्य की विजय होती है, सत्यता पे। पाप को भगवान ने नष्ट कर दिया। तो रावण जिस दिन फूंका जाता है उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो हमें ख़त्म करनी चाहिए। बुराइयां हमारे अंदर जन्म से नहीं आती, हम जन्म लेने के बाद डेवलप कर देते हैं बुराइयों को। तो इतिहास को समझो, ऐसा नहीं है कि इतिहास कुछ था नहीं, इतिहास था, इतिहास है और इतिहास हमेशा रहेगा। हमारे जीवन पर इतिहास लागू हो रहा है। जिनका बचपन ख़त्म हो गया उनका बचपन इतिहास बन गया, जिनकी जवानी ख़त्म हो गई उनकी जवानी इतिहास बन गई, और जिनका बुढ़ापा ख़त्म हो गया उनका बुढ़ापा इतिहास बन गया। तो हम कोई ये नहीं कह सकते अरे साहब जब बचपन नहीं था हमारा, हम तो जवानी थे, नहीं भाई बचपन ख़त्म हो गया हमारा। तो ऐसे ही ये सब लोग संसार में आए और उन्होंने किस तरह अपना जीवन जिया तो वो हमें शिक्षा दे के गए। तो हमें उन शिक्षाओं को लेना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, ये सब डेवलप करना चाहिए। अगर इसमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा तो आप भगवत गीता पढ़िए, वैष्णवों का संग करिए, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, राम के या भगवान विष्णु के भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग करिए। तो उससे आपके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में इस्कॉन मंदिर खोल दिए। हिंदुस्तान में तो बहुत सुलभ है
इस्कॉन टेम्पल, वहाँ पे जाइए आप। वहाँ पे प्रत्येक संडे को भगवत गीता की क्लास दी जाती है, जिससे मनुष्य के अंदर परिवर्तन आए और जो बुराइयाँ हमने अंदर इकट्ठी कर ली हैं वो ख़त्म हो जाए। इससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा और हम आनंदमय जीवन जीवेंगे और जो मानव जीवन का एक उद्देश्य है वो हमें प्राप्त होगा। मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाया, बच्चे पढ़ाए, ये किया, वो किया, वो सब बहुत आसान चीज़ है। वो तो चलता रहेगा, हम रहेंगे तब भी चलेगा और नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उत्तम चीज़ क्या है कि हम अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन को भगवान के नाम में लगाएं और भगवत गीता पढ़ें, भगवान का नाम लें। इस्कॉन टेम्पल हर संडे को आप आइए, यहाँ पे आपको भगवत गीता क्लास दी जाएगी। मंदिर वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, जन कल्याण में अपना कार्य करते हैं। भगवान ने भी यही कहा है कि मनुष्य को निस्वार्थ काम करने चाहिए, स्वार्थवर्त काम नहीं करने चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। देखिए, हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से वर्षा होती है और वर्षा से हमें अन्न मिलता है, देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, तो उनका कोई लालच नहीं है। हमने उनको प्रसन्नता करने के लिए हमने उनको यज्ञ किया और देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने हमें बारिश दी। बारिश देने से हमें अन्न की प्राप्ति हुई और हम खुश रहे। तो आपको खुश रहना है तो भगवान का नाम लीजिए और जो बुराइयां आपके अंदर डेवलप हो गई हैं उन बुराइयों को ख़त्म करिए और शिक्षा लीजिए इतिहास से कि कितनी बुराइयां थीं, कितनी ताकत थी बुराइयों में और वो जड़ से उखाड़ दी भगवान ने। तो शिक्षा लीजिए आप इन सब से, इतिहास से शिक्षा लीजिए। विजयदशमी रावण जला जा रहा है, उससे शिक्षा लीजिए आप। क्यों जला जा रहा है? क्योंकि उसने बुरा काम किया था, इसलिए उसका पतन हो गया, सारा कुल ही नष्ट हो गया, सारी लंका ही ख़त्म कर दी भगवान राम ने। हरे कृष्णा। धन्यवाद।